टीएमसी के नेता अमन कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है और स्टूडियो में विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज का रुख करने से पहले विपिन शर्मा जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि पुराने चुनावों के पैटर्न पर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स थे जो ब्रेक हुए पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोटर परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से। 3 बजे तक 78% का पश्चिम बंगाल में मतदान होना क्या दिखाता है? पूर्णिमा जी धन्यवाद। बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि जैसे आपने बोला अभी कि क्या ये भरोसे का वोट है या बदलाव का वोट है। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि जनता का, वोटर्स का उत्साह देखकर ये वाकई में बहुत अच्छा संदेश जाता है, पूरे देश के लिए अच्छा संदेश है। क्योंकि और खास तौर पे जब शुरुआती दौर में सुबह जब महिलाओं को देखा था कि जो लंबी कतारें थी और बड़े उत्साह से वो निकल रही थी, तो अपने आप में बाकी सबको ये प्रेरणा मिलती है कि आप भी अपना मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। बदलाव की बयार या भरोसा कायम? मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, निश्चित बात है, क्योंकि यहां पर एक तरफ जब ममता दीदी बात करती है मां माटी मानुष की, तो साथ में मद्देनजर रखना पड़ेगा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो संदेश खली में हुआ, आरजी कौर की जो घटना हुई, दिल दहलाने वाली, तो यहां पर क्योंकि ये जो भारी उत्साह दिखा है और बम्पर वोटिंग 3 बजे तक 78% अगर ये वोट डल रहे हैं, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जब ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी शाम को, तो ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। तो अपने आप में बहुत उत्साह देने वाला है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, 4 मई को तो तय होगा, लेकिन एक जरूरी बात है कि जो बंगाल की जनता है वो काफी उम्मीदें लगा के बैठी है कि यहां पर जो विकास के कार्य होने थे वो कितने मुकम्मल हुए। क्योंकि जनता को एक्शन चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड जीरो पे कितना काम हुआ है, जनता उसको आधार बनाकर अपना बेशकीमती वोट डालेगी। ठीक है, किस बात की उम्मीद डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा? क्योंकि बीते 2 चुनावों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 83.17% 2021 में, 2016 में 82.66% और 78% 3 बजे तक के आंकड़े इस बार के विधानसभा चुनावों में दिख रहे हैं। 152 सीटों पर बीजेपी की उम्मीद कितनी बड़ी? पूर्णिमा जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ आया है, 3 बजे तक अगर लगभग 79% के आसपास वोटिंग है, तो ये अपने आप में बताता है कि 6 बजे तक वो भगवान करे कि वो 95% क्रॉस करे और 100% के जितना नजदीक उतना अच्छा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा भय में आतंकित जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, उतना ही बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और वहां पर जिस तरह से ममता जी के गुंडों का जिस तरीके से आतंक है, जिस तरीके से भय का वातावरण है, उसको एक उम्मीद दिखी है भारतीय जनता पार्टी में कि जिस तरीके से सारे प्रदेशों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गुंडागर्दी खत्म, आतंक खत्म, घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, और जैसा कि इतिहास है आंकड़ों का, जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो जो जनता होती है वो बदलाव के लिए वोट करती है। अगर ममता बनर्जी जैसी भयाक्रांत करने वाली, भय को फैला करके फियर फैक्टर पे वोट लेने वाली अगर सरकार होती है, तो उसके बदलाव की मतलब बाहर नजर आने वाली है, मैं यही कह सकता हूं। और पूरे बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें की हैं वो देखिएगा। जैसा कि कहा जाता है, जितने हैं गुंडे उनको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, जैसा गृह मंत्री ने कहा था। तो ठीक है, अभी देखिए, इसी बीच में प्रधानमंत्री ने एक बात और कही युवा मतदाताओं के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करें। यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो देश का भविष्य बनाने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं, वो कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे अपनी हिस्सेदारी मजबूती के साथ निभाएं, इस बात की अपील प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। आज भी सुबह सुबह उनकी तरफ से अपील देखने को मिली, गृह मंत्री की तरफ से भी अपील की गई थी और एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको थोड़ा बाइफरकेट करके भी समझना होगा कि क्या इसमें महिला वोटर्स की भागीदारी और ज्यादा बड़ी है
या एक जेंडर न्यूट्रलिटी इसमें नजर आती है, बराबर की स्थिति है और जेंडर बायस ना होते हुए सभी मतदाता बढ़ चढ़कर इसमें अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, ये भी जरूर देखना होगा। प्रशांत रैकवार इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रशांत जी, स्वागत करती हूं। उम्मीद की कोई किरण अगर नजर आ रही हो रैकवार साहब, तो जरा बताइएगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी मैं टीएमसी से बात करूंगी तो वो कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, हमारा मुकाबला बीजेपी से, हम बीजेपी को हरा देंगे। बीजेपी से बात करूंगी तो वो कहेंगे मुकाबला टीएमसी से और हम टीएमसी को हरा देंगे। कांग्रेस मुकाबले में है, ये ना मानने को टीएमसी तैयार है और ना बीजेपी। धन्यवाद पैनल में बुलाने के लिए और बहुत बहुत आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ मैं। आपकी बात बहुत उचित है। देखिए, हम संगठनात्मक रूप से 2016 में जो हमारे नतीजे आए थे, हम लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़े और हम दूसरी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन 2021 में हम घट के तीसरे नंबर पे चले गए और इसी वजह से इस बार हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हम 294 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। 294 सीटों का हमने सर्वे करा करके और मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को एक मैनिफेस्टो के साथ उतारा है। और जो हमारे मजबूत लोग हैं, जो हमारे मजबूत नेता हैं, वो खुद मैदान में उतरे, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, पापिया चक्रवर्ती जी हैं, बहुत सारे और भी नेता प्रदेश स्तर के। और हमें उम्मीद है कि हम इन दो लोगों की लड़ाई के बीच में, जो कि टीएमसी और भाजपा की लड़ाई है, काफी सामने से एविडेंट है, उसमें कोई छुपाने की बात है नहीं, लेकिन उसमें हम अपना स्थान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और आज की जो वोटिंग है बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि जिस प्रकार से एसआईआर में 90 लाख वोट कटे और जिस प्रकार से भय का वातावरण रहा है, और जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में आपके मीडिया के जरिए जो कुछ सीन्स हमने देखे कि वहां पे टैंकर चल रहे हैं और वहां पे सीएपीएफ और सीआरपीएफ की तैनाती हुई और उनकी रेड्स हो रही हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो इस वातावरण में ऐसा थोड़ा संदेह हो रहा था पॉलिटिकल एनालिस्ट को कि कितना वोटर टर्नआउट होगा, लोग घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या किस प्रकार का उनका जो रिएक्शन रहेगा। लेकिन बहुत ही इनकरेजिंग रिएक्शन है। 78% 3 बजे तक था। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो मुझे पता चल रहा है कि कुछ जगहों पे 85% ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है कुछ जिलों तो में। इसको क्या है, ऐसे भी रैकवार साहब देखते हैं कि इतना हेवी सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट लोगों में वो भरोसा पैदा कर पाया कि आप घर से निकलिए, आप जाइए मतदान केंद्रों पर, अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल करिए और आप सुरक्षित रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे ये इसी बात का इसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। और जो टर्नआउट है वो निश्चित तौर पे ये दिखा रहा है कि भय का माहौल नहीं है, क्योंकि हाँ। जो वोटर निकल रहा है तो वो निश्चित तौर पे इसी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, सौरभ जी से मैं रिएक्शन इसी बीच में लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अमन कुमार जी हैं क्या, मुझे बताइएगा। अमन कुमार जी अगर हैं तो ठीक है, अमन जी अभी नहीं है। कौशल कांत जी, वापस से जरा मैं आपकी बात को पूरा होने का मौका देती हूँ, और क्योंकि ये अच्छी बात है कि रैकवार साहब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि इतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जिसने लोगों के बीच में एक भरोसा कायम किया कि उनको कोई डर या भय की जरूरत नहीं है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठाए टीएमसी ने, बाहरियों की बात की, ये कहा कि घेरेबंदी कर ली गई है, डर बनाया जा रहा है, माहौल उसका बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में दहशत पैदा की जा रही है। अब इस पर वो क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के